राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 15वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। यम हीना व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुष ऋषभा सम दुःख सुखम धीरम सोममृतवय कल्पते। अर्थात, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। श्री कृष्ण इससे पहले 14वें श्लोक में कहते हैं कि सुख और दुख तो ग्रीष्म और शरद ऋतु की प्रकार आता और जाता रहता है। जो व्यक्ति इस सुख और दुख के आने और जाने से विचलित नहीं होता, वह ही मुक्ति का पात्र होता है। यह पहला श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण आध्यात्म की चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, सहन करो, और कहते हैं जो सहन करता है उसको सोमव्रत कल्पते, वह पुरुष मुक्ति को प्राप्त करने का पात्र होता है। तो कृष्ण कहते हैं कि ओ अर्जुन, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो। कृष्ण पहली बार इस श्लोक में आध्यात्म की चर्चा करते हैं। किसी व्यक्ति मुक्ति किस प्रकार संभव है उस पर चर्चा करते हैं। तो मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता क्या हो सकती है। मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता यह होती है, पहले कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन का दृढ़ संकल्प ले ले और आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त कर ले। दूसरे, जिसको सुख और दुख का प्रभाव नहीं होता, जो सुख और दुख में एक समान रहता है। बात करते हैं वर्णाश्रम धर्म की चौथी अवस्था की, अर्थात संन्यास आश्रम की। संन्यास आश्रम सबसे ज्यादा कष्ट साध्य आश्रम है, कष्ट साध्य अवस्था है। किंतु जो अपने जीवन में सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम को ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षेत्रीय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप क्षत्रिय हैं और आप इस धर्म का निर्वाह कीजिए, युद्ध कीजिए। भले ही युद्ध स्वजनों और मित्र और परिवारजनों के साथ करना पड़े, लेकिन क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करना अत्यंत आवश्यक था अर्जुन के लिए। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी व उनकी वृद्ध माँ देखभाल करने की जिम्मेदारी थी, परंतु उन्होंने उस कठिनाई को पार करते हुए संन्यास ग्रहण किया और उच्च आदर्श के लिए संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है कि आप कोई भी कठिनाई जीवन में आ रही है, कोई भी सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, उससे आप विचलित ना होइए। आपका जो धर्म है, जो कर्म है, उसका निर्वाह आप उन कठिनाइयों को पार करते हुए कीजिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।